हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये दोनों जो है रीजनिंग हमें वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने में हमारी हेल्प करते हैं। बोथ हेल्प अस टू रीच अ वैलिड कंक्लूजन। सो शुरू करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के साथ। सो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक एविडेंस या ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उससे थ्योरी या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है। सो इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स deriving general conclusion or principle based on specific observation or evidence। ठीक है, in economics these typically involve collecting data, observing patterns and formulating theories और hypothesis। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, it is observed that country with high level of education tend to have higher economic growth rate। ये ऑब्जर्व किया गया कि कंट्री विथ ऐसी कंट्री में जिसमें हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कैसी है, हाई है। इससे हमारा हाइपोथेसिस क्या निकल के आता है, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन और इस हाइपोथेसिस से हम एक जनरल कंक्लूजन बना सकते हैं। जनरल कंक्लूजन हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पर। ठीक है, ये कंक्लूजन हमने किससे निकाले, ये कंक्लूजन हमने निकाले हैं जो भी हमें एविडेंसेस और ऑब्जर्वेशन मिले उस आधार पे हमने ये कंक्लूजन निकाला है। इंडक्टिव रीजनिंग अलाउ इकोनॉमिस्ट टू मेक जनरलाइजेशन and draw broader conclusion based on observed pattern in economic phenomena। So ये था हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। अब हम आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल या थेरीज के आधार पर हम स्पेसिफिक कंक्लूजन डिराइव करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व डिराइविंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल और थेरीज। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स डिडक्टिव रीजनिंग टिपिकली स्टार्ट विथ इकोनॉमिक थ्योरी। किससे स्टार्ट होता है इसका, इकोनॉमिक थ्योरीज और मॉडल यूज लॉजिकल डिडक्शन टू ड्रॉ स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस और प्रिडिक्शंस। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। थ्योरी है हमारे पास, थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। क्या बताती है हमें थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस। अगर गुड का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर इंक्रीज होंगी, साथ ही क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर्स क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। प्राइस अगर बढ़ता है किसी भी गुड का तो क्वांटिटी सप्लाई बाय प्रोड्यूसर बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर जो है वो डिक्रीज होंगी। ये हमारी थ्योरी है। हम इसमें क्या अज्यूम करके चलते हैं, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी के जो भी फैक्टर्स है जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं प्राइस के अलावा, वो सारे क्या रहेंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे। इस आधार पे, इस थ्योरी के आधार पे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, स्पेसिफिक कंक्लूजन। गिवन स्पेसिफिक सिनारियो सच एन इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। अगर किसी पर्टिकुलर गुड का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। सो ये था डिडक्टिव रीजनिंग। बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एनालिसिस। दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। इंडक्टिव रीजनिंग हेल्प्स इकोनॉमिस्ट डेवलप theories and hypotheses based on observed pattern, while deductive reasoning helps economic analyze the logical consequences of economic theories and make specific प्रेडिक्शन। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, एक कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक्स को, एनालाइज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मेक स्पेसिफिक
predictions. These two forms of reasoning often complement each other in economic research and decision making. So बहुत सिंपल था ये इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम स्पेसिफिक एविडेंस या ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। वही डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, हम जनरल प्रिंसिपल या थ्योरीज के आधार पर हम स्पेसिफिक कंक्लूजन डिराइव करते हैं। थैंक यू।